सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया अपने वादे को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हूँ। सीटेट 2020 की तैयारी कराने के लिए हमने प्रतिज्ञा किया था कि हम अच्छी तैयारी कराएंगे। तो हम वर्तमान में बाल विकास और पर्यावरण को भी साथ साथ लेकर हम चल रहे हैं और अपने YouTube चैनल पर ये वीडियोज़ कंटिन्यूअस डाल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियोज़ को देखा करेंगे। तो बाल विकास से संबंधित आज हम आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आज पियाजे के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो ये देखिए, बाल विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के संबंध में भाग 1 और 2 पर भी हमने चर्चा किया है। तो भाग 1 एवं 2 के माध्यम से हमने बताया है कि जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी दर्शन शास्त्र में पहले बहुत रुचि थी और दर्शन शास्त्र ने ही इन्हें मनोवैज्ञानिक बना दिया। वैसे ये प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर थे शुरुआत में। तो आज आइए हम इनके सिद्धांत से कुछ प्रश्नों के संकलन किए हैं। वो प्रश्नों के संकलन इस प्रकार हैं। तो पियाजे के अनुसार बालक में समस्या समाधान क्षमता का विकास कब प्रारंभ हो जाता है, बालक कब किस अवस्था में समस्या समाधान करने लगता है, तो वो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था पियाजे ने बताया है कि 11 से 16 वर्ष की होती है। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब प्रश्न क्रमांक है हमारा 42 और आज का दूसरा प्रश्न और हमारी पूरी श्रृंखला का 42वां प्रश्न। पियाजे ने किस अवस्था तक के बच्चों का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर होगा 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन पियाजे महोदय ने किया है। अब है प्रश्न क्रमांक 43 और आज का तीसरा प्रश्न। बच्चा अमूर्त विषय पर चिंतन करने लगता है। अमूर्त विषय अर्थात जो चीजें नहीं दिखती है उस पर भी वो चिंतन करने लगता है। तो वो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था में। औपचारिक संक्रिया की अवस्था में बच्चा अमूर्त विषय पर भी चिंतन करने लगता है। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था हमने बताया है कि 11 से 16 वर्ष की होती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। बुद्धि जन्मजात नहीं बल्कि बुद्धि का विकास होता है। पहले के मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना रहता था कि बुद्धि जन्मजात होती थी, लेकिन पियाजे महोदय ने बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, बुद्धि का उम्र के साथ विकास होता है। तो अगर यह प्रश्न आता है कि बुद्धि जन्मजात नहीं बल्कि बुद्धि का विकास होता है, किसने बताया है? तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे ने। प्रश्न क्रमांक 45 है, पियाजे ने किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा है? ज्वार भाटा काल। तो वो है इसका उत्तर संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको ज्वार भाटा कहा है पियाजे ने। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 46 पर। पियाजे के अनुसार वह अवस्था जब बालक ध्वनि, स्पर्श एवं गंध के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक ध्वनि से समझ लेता है कि ये कौन बोल रहा है,
ध्वनि से, स्पर्श से समझ लेता है कि कौन मुझे छू रहा है, और शरीर के गंध से जान लेता है कि हमारी माँ है कि हमारे बाप हैं। ये इस तरह का अनुभव बच्चा किस अवस्था में करता है? तो वो है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जान लेता है कि फला व्यक्ति हमारे सामने, हमारे पास में है। अब है प्रश्न क्रमांक 47, निर्मितवाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, जिसकी नकल आज एनसीईआरटी कर रहा है, और आज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से बच्चों को सीखना सिखाना का पूरा पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको पियाजे महोदय ने बहुत पहले दिया था। तो निर्मितवाद का जनक अगर कहा जाए, पूछा जाए कि कौन है, तो वो है जीन पियाजे। वैज्ञानिक ढंग से सोचने के विकास की अवस्था, प्रश्न क्रमांक 48 है, बच्चे में वैज्ञानिक ढंग से सोचने का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? तो वो भी है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, अर्थात स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, अर्थात 11 से 16 वर्ष की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। अब प्रश्न क्रमांक 49 है, बालक में अनुकरण का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चा अनुकरण करने लगता है, और यह गुण बच्चे में आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, वो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखने लगता है। जो उसके पेरेंट्स, जो उसके घर के सदस्य जैसा करते हैं, अगर जूता उतारने की आदत घर के बाहर है, तो छोटा बच्चा भी 2 से 7 वर्ष का अगर हो जाता है, तो वह देख रहा है कि जूते कहाँ उतारे जाते हैं, वो वहीं पे उतारता है। अगला प्रश्न है 50, पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था में कितनी उप अवस्थाओं का वर्णन किया है? पियाजे की जो संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं का वर्णन किया है, और वो अवस्थाएं हैं सहज क्रियाओं की अवस्था, दूसरा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, तीसरा है गौड़ वृत्तीय क्रिया की अवस्था, चौथा है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, और छठवां है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब ये 6 उप अवस्थाएं हैं जो संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्थाएं हैं। विस्तृत वर्णन इसका हम बाद में करेंगे, और अभी आप इतना ही जान लें कि कभी कभी प्रश्न पत्रों में ये पूछ लिया जाता है कि पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था में कितनी उप अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसमें 6 आता है, 6 को मैंने बताया भी। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, इसमें जितने प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 41 से प्रश्न क्रमांक 51 तक, ये सभी प्रश्न कहीं छत्तीसगढ़ टेट, तो कहीं सी टेट, तो कहीं यूपी टेट, सारे प्रश्न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये ध्यान रहे कि इसे आपको गंभीरतापूर्वक इस पर फोकस करना है और गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना है, अच्छे से पढ़ना है। और यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो आप आधी रात को हमारे पास मैसेज कर देंगे, मैसेज बॉक्स में मैसेज अवश्य डालेंगे, उसका निराकरण हम अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51, पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में बच्चा बेहतर सीखता है?
तो वो है संवेदी पेशी अवस्था। पुराने मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि सीखने की सबसे फास्ट स्टेज जो होती है वो होती है शैशवावस्था। और पियाजे महोदय ने भी कहा है कि संवेदी पेशी अवस्था में बालक सबसे बेहतर सीखता है। तो अगर यह प्रश्न आता है कि पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में बच्चा बेहतर सीखता है, तो वो है संवेदी पेशी अवस्था। तो ये आज के हमारे इतने प्रश्न थे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को प्रतिदिन देखेंगे। लगातार हम वीडियो अपना अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो इस समय हम बाल विकास और पर्यावरण पर अपने वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करते हैं, और आप निश्चित रूप से समय निकाल करके इसे देखा करें। और निश्चित इसके जितने प्रश्न हैं बहुत ही यूज़फुल हैं और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हम थोड़ा सा इनकरेज होंगे, हम उत्साहित होंगे और आपको और अच्छा मैटर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।